हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वंदिका। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ठीक है किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में किस तरह से दिस इज़ वाई या दैट इज़ वाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं वाई के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ठीक हो, सामने जो है आपको स्पेलिंग दिखाई दे रही होगी WHY, जिसे वो पढ़ते हैं हम वाई। ठीक है, वाई का मतलब होता है क्यों, और इंग्लिश में जो है किसी बात का रीज़न पता करने के लिए हम क्यों शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी इंग्लिश होती है वाई। ठीक है, वाई का यूज़ जो है क्वेश्चन वर्ड की तरह किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, तुम क्यों वहाँ जाना चाहते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर। दूसरा सेंटेंस देखो, तुमने ये काम क्यों किया, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई डिड यू डू दिस वर्क। अब देखो थर्ड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे क्यों चिल्ला रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई इज शी शाउटिंग। फोर्थ नंबर का सेंटेंस देखो क्या लिखा है, वे तुम पर क्यों चिल्लाएगी, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई विल शी शाउट एट यू, वे तुम पर क्यों चिल्लाएगी। अब देखो ये जो चार सेंटेंस मैंने आपको बताए ये एग्जाम्पल है। ठीक है, वाई का किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्यों, इस जो सेंटेंस है इसमें क्यों शब्द आया, तो क्यों के लिए यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किया गया। दूसरा सेंटेंस देखो यहाँ पे भी क्यों शब्द आया, क्यों के लिए यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किया गया। तीसरे सेंटेंस में भी क्यों शब्द आया, इसमें भी वाई का इस्तेमाल किया गया। तो इस वाले सेंटेंस में भी क्यों आया, तो यहाँ पर वाई का इस्तेमाल किया गया। मतलब क्यों शब्द के लिए जो है इंग्लिश में वाई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वाई वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और वाई जो है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में जो है वाई का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं वाई से पहले अगर मैं दिस इज लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, मतलब शब्द क्या बन जाएगा, वर्ड क्या बन जाएगा, दिस इज़ वाई। अगर वाई से पहले मैं दैट इज़ लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, दैट इज़ वाई। जब वाई से पहले अगर हम दिस इज़ वाई या दैट इज़ वाई लगा देते हैं तो वाई शब्द का जो है मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, वाई तो भाई एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है, वाई हो गया। लेकिन अगर मैं वाई से पहले, जैसे कि इस सेंटेंस में, मतलब इसमें देखो ये वर्ड देखो, यहाँ पर वाई से पहले यहाँ पर दिस इज़ लगा दिया, अब यहाँ पर भी वाई से पहले दैट इज़ लगा दिया, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में वाई जो वर्ड है इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ठीक है, खाली वाई हो तो इसका मतलब होता है क्यों। ठीक है, क्यों होता है। लेकिन अगर वाई से पहले दिस इज़ वाई लगा दो या दैट इज़ वाई लगा दो तो ऐसी सिचुएशन में वाई का मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरह से मतलब दिस इज़ वाई और दैट इज़ वाई का मतलब किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। देखो एक कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है दिस इज़ वाई और दैट इज़ वाई का। ठीक है, अब देखो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बीच में इस्तेमाल होते हैं और दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं। पहला सेंटेंस ये वाला हो गया, दूसरा सेंटेंस ये वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है इनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं दिस इज़ वाई का मतलब को। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ वाई। ठीक है, ये पूरा एक वर्ड है, कंजंक्शन की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई का मतलब होता है इंग्लिश में इसलिए या इसी कारण। ठीक है, दिस इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए या इसी कारण। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वे बीमार था इसलिए वे स्कूल नहीं गया। वे बीमार था इसलिए वे स्कूल नहीं गया, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम। तो पहला सेंटेंस क्या है इसमें, वे बीमार था, तो इसको इंग्लिश में बना लेते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज इल। ही वॉज इल, इल मतलब होता है बीमार, ही वॉज इल, वे बीमार था। अब इसमें है इसलिए या इसी कारण, तो इसलिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे तो इसलिए को देयरफॉर भी बोलते हैं, लेकिन इसलिए के लिए हम दिस इज़ वाई का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर दिस इज़ वाई लिख दिया। दिस इज़ वाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसलिए या इसी कारण। इसलिए के लिए हम यहाँ पर दिस इज़ वाई का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आगे का सेंटेंस क्या है, वे स्कूल नहीं गया, तो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गया। तो सेंटेंस पूरा क्या बना, ही वॉज इल, दिस इज़ वाई ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वे बीमार था इसलिए वे स्कूल नहीं गया। इस तरह से दिस इज़ वाई का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, इसलिए या इसी कारण। यानी दिस इज़ वाई का मतलब क्या होता है, इसलिए या इसी कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं हम दैट इज़ वाई का यूज़ के बारे में। ठीक है, दैट इज़ वाई। ठीक है, वाई से पहले क्या लगा, दैट इज़ वाई बन गया। दैट इज़ वाई का मतलब होता है इंग्लिश में, मतलब इसका मतलब क्या होता है दैट इज़ वाई का, दैट इज़ वाई का मतलब होता है उसलिए या उसी कारण, उसलिए या उसी कारण। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई का किस तरह से यूज़ किया जाता है इंग्लिश के सेंटेंस में। तो पहला ये देखो सेंटेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, वे बहुत व्यस्त थी
उसी कारण वे नहीं आ सकी, वे नहीं आ सकी, यानी कि वे बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, उसी कारण वे जो है इसलिए नहीं आ सकी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो पहला सेंटेंस देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, वह बहुत बिजी थी, यानी वे बहुत व्यस्त थी। तो इसकी इंग्लिश होगी शी वॉज वेरी बिजी। वेरी का मतलब यहाँ पर बहुत होता है और बिजी का मतलब होता है व्यस्त, यानी किसी काम में बिजी होना। ठीक है, बिजी बिजी लिख दिया। ठीक है, शी वॉज वेरी बिजी, वे बहुत व्यस्त थी। अब इसमें है उसी कारण या उसलिए। तो उसी कारण और उसलिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज़ वाई बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने दैट इज़ वाई, दैट इज़ वाई लिख दिया। अब आगे का सेंटेंस क्या है? वे नहीं आ सकी। तो इसकी इंग्लिश होगी शी कुड नॉट कम, शी कुड नॉट कम। मैंने कुड का यूज़ कैसे किया जाता है, मॉडल वर्ब मैंने आपको पढ़ाई भी है। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा क्या बना? शी वॉज वेरी बिजी, दैट इज़ वाई शी कुड नॉट कम। शी वॉज वेरी बिजी, दैट इज़ वाई शी कुड नॉट कम। वे बहुत व्यस्त थी, उसी कारण या उसलिए वे नहीं आ सकी। इस तरह से जो है दैट इज़ वाई का इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो दिस इज़ वाई का तो मतलब होता है इसलिए या इसी कारण, और दैट इज़ वाई का मतलब होता है उसलिए उसी कारण। इस तरह से एक कंजंक्शन की तरह इन दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो इसने जो है, देखो दिस इज़ वाई का इस्तेमाल किया है यहाँ पर भी इसने दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ा, बीच में दिस इज़ वाई लगा दिया। अब इसमें भी दो सेंटेंस एक साथ जुड़ रहे हैं, इसमें दैट इज़ वाई का यूज़ किया गया। ठीक है, बीच में इनको लिख करके। ठीक है, इस तरह से जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस में दिस इज़ वाई और दैट इज़ वाई का यूज़ किया जाता है एक कंजंक्शन की तरह। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।